और बहन को क्या लगी पुत्र की? मौसी, मासी। तो आज भगवान ने कहा मौसी आ गई। फिर आवाज लगाया बहन, ओ यशोदा बहन कहाँ हैं? यशोदा आवाज को सुनकर बाहर आई है और जैसे बाहर आई यशोदा ने कहा आप कौन हैं? पूतना ने कहा अरे बहन तू मुझे नहीं पहचानती, मैं पंडित जी की बहू हूं। अच्छा, कब शादी होकर कब आई है तू? बोले अभी 4 दिन पहले ही शादी होकर मैं आई हूं और जब सब गोप ग्वाल तेरे पुत्र को देखने के लिए आए थे लेकिन मैं नहीं आ पाई, इसलिए मैंने सोचा कि आज ही जाऊं और पुत्र को देख करके आ जाऊं, कुछ बधाई दे आऊं। यशोदा बहन तेरा पुत्र कहाँ है? ला बता। यशोदा मैया ने कहा देख अभी अभी मैंने दूध पिलाया है और पालने में लिटाया है, अभी वो सोया हुआ है, सोने दे। तो यशोदा ने कहा सोने दे। तब पूतना ने कहा नहीं बहन मुझे जल्दी है, जाना है, दिखा दे एक झलक। मैं जब तक अंदर पानी लेने जाती हूं तू पानी पी और कुछ बैठ इंतजार कर जब तक उसको जाग जाने दे। जैसे यशोदा मैया अंदर पानी लेने के लिए प्रवेश हुई हैं, इतने में क्या हुआ कि पूतना भगवान को अपने गोद में उठा लिया। साहब भगवान तो जाग रहे थे लेकिन जैसे पूतना की गोद में भगवान आए हैं तो भगवान अपनी आंखों को बंद कर लिया है। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव भगवान तो जाग रहे थे लेकिन पूतना की गोद में आते से आंख क्यों बंद कर लिया? तो राजा परीक्षित की वाणी को सुनकर के सुखदेव मुनि ने कहा राजन भगवान पूतना की गोद में जाते से इसलिए आंखों को बंद किया क्योंकि पूतना जिसके पुत्र नहीं होते उसका मुख देखना भी पाप है। तो भगवान ने पूतना का चेहरा नहीं देखना चाहते, लेकिन इस बात पर हमारे ब्रज के जो संत हैं उनका अलग अलग मत है। एक संत ने कहा नहीं नहीं नहीं, भगवान पूतना के मुख देखने की बात नहीं है उसलिए आंख बंद नहीं किया। बोले फिर किस लिए किया? तो ब्रज के संत कहते हैं भगवान आंख इसलिए बंद किया क्योंकि पूतना स्तन में जहर लगा के आई है और वो जहर भगवान को पिलाना चाहती है। तो भगवान इसलिए आंख बंद किया। भगवान ने आंख बंद करके मानो भगवान भोले बाबा को याद कर रहे हैं कि भोलेनाथ मैं तो ब्रज में आया हूं माखन मिश्री खाने और अभी माखन मिश्री तो मिली नहीं और ये पूतना स्तन में जहर लगा के आ गई और मैंने कभी जहर पिया नहीं। आपने तो समुद्र मंथन के समय पे कालकूट नाम का जहर पिया है तो आपको नॉलेज है कि जहर कैसे पीना चाहिए। तो भोलेनाथ आप आओ, जहर जहर आप पी जाओ, बाकी जो माल माल बचेगा तो हम पी जाएंगे, हम पी लेंगे। दूसरे संत ने कहा नहीं नहीं नहीं, भगवान ने इसलिए आंख बंद नहीं किया। बोले फिर? बोले इसलिए आंख बंद किया है कि ये मासी बन के आई है और मासी मां के समान होती है, मां जैसी मां के समान होती है मासी। तो भगवान आंख बंद करके ये विचार कर रहे हैं कि पूतना मुझे दूध पिलाने आई है और मां का दूध एक बूंद भी अगर पुत्र पीता है और अगर पूरे जन्म भर अपने मां के चरण धोकर के पुत्र पानी पिए तब भी मां के एक बूंद का कर्जा नहीं उतार सकता। इसलिए भगवान आंख बंद करके विचार कर रहे हैं कि पूतना मौसी मुझे दूध पिलाने आई है, मैं पूतना मौसी को कौन सी गति प्रदान करूं। एक पुत्र ने कहा हमसे गुरुदेव आप कहते हैं कि मां का एक बूंद दूध पीने से पूरे जन्म भर अगर पुत्र मां के पैर धोकर के भी पिए तो कर्जा नहीं उतार पा देगा। मैं तो उतार दूंगा। तो एक पुत्र अपनी मां के पास गया और कहता है मां
गुरुजी ने कहा है कि पुत्र मां का एक जन्म में कभी कर्जा उतार नहीं पाएगा। मैं आज तेरा कर्जा उतारूंगा, बता करना क्या है। मां को हंसी आई और मां ने कहा तू कर्जा उतारेगी मेरा? गुरुजी ने ठीक तो कहा है, एक बूंद दूध पीने का कर्जा नहीं उतार पाता। और फिर तो साहब कई पुत्र ऐसे हैं जो 5-5 साल तक दूध पिए हैं, 5-5 साल तक। तो पुत्र ने कहा मां मैं तेरा कर्जा उतारने आया हूं, बता करना क्या है। तो मां ने कहा बेटा तू कर्जा उतारेगा मेरा? बोले हाँ। तो मां ने कहा पुत्र एक काम कर। बोले क्या? बोले आज रात्रि में मेरे पलंग में तुझे सोना पड़ेगा। जवान बेटे ने कहा ठीक है मां, अगर तू कहती है कि एक रात सोने में कर्जा उतर जाएगा तो मैं एक रात सोने के लिए पलंग में तेरे साथ तैयार हूं। अब रात्रि भाई मां के पास में आकर के पुत्र लेट गया और जैसे लेटा तो कुछ 2-4-5 मिनट बातें भई और पुत्र को कुछ समय के बाद नींद आने लग गई साहब। और जैसे पुत्र को नींद आने लगी मां ने कहा बेटा सो गया? तो बेटा ने कहा नहीं मां, आज पूरा दिन खेत में मैंने काम किया है, थक गया हूं मां, इसलिए अब नींद आ रही है। मां ने कहा बेटा प्यास लगी है, पानी पिला दे। ठीक है मां। अब बेटा रात में उठा, गया जाकर एक गिलास पानी भर करके लाया, मां को दिया। मां ने उस गिलास में से मुख में लगाया और आधी गिलास पानी पिया। और जिस जगह पे बेटा सो रहा था उस जगह पे मां ने आधी गिलास पानी डाल दिया। और जैसे डाल दिया बिस्तर गीला हो गया। बेटा मैंने पानी पी लिया, अब तू अपनी जगह में सो जा। बेटा उठा और जाकर एक चद्दर आसपास से ढूंढ करके लाया और बिछा करके सो गया। पास में पानी गीले बिस्तर में ऊपर बिछा लिया और सो गया। और 10-15 मिनट के बाद, आधा घंटे के बाद फिर नींद पुत्र को आने लग गई। अब रात्रि के 12 बज गए। फिर मां ने बुलाया बेटा सो गया? नहीं मां, थक गया हूं मां, नींद आ रही है मां, बोलना क्या करना है? बेटा प्यास लगी है, पानी पिलाएगा? फिर बेटा गया, अब की बार लोटा लेके आया, लोटा भर के मां को दिया। मां ने एक घूंट पानी पिया और पूरा लोटा का लोटा जहां पुत्र सो रहा था वहां डाल दिया। बिस्तर दोबारा गीला हो गया। बेटा सो जा। बेटा कुछ नहीं बोला, मन में सोचता पगला गई मेरी मां, गीला कर देती है और कहती है सो जा। फिर बेटा गया, एक चद्दर लेकर आया, फिर गीले में चद्दर बिछाया। मां ने कहा बेटा सो जा मेरे बगल में। बेटा फिर सो गया। अब काय को नींद आए बेटा को? 1-1.5 घंटा हो गए, रात के 2 बज गए, नींद नहीं आ रही। फिर धीरे धीरे जस तस के निद्रा देवी मैया आने लगी। और जैसे नींद रात में 2 बजे पुत्र को फिर आने लगी, फिर मां ने कहा बेटा प्यास लगी है, पानी पिलाएगा? बेटा फिर उठा, अब की बार बाल्टी भर के लाया, जितना पीना पी ले। मां ने क्या किया, मात्र 1 बूंद पानी पिया और पूरी बाल्टी की बाल्टी बिस्तर में डाल दिया और कहा बेटा सो जा। अब तो बेटा का गुस्सा फूट पड़ा, पूरा बिस्तर तूने गीला कर दिया और कह रही है सो जा। कैसे नींद आएगी मां? तू कितनी निर्दयी है, तू कितनी ऐसी है, कितनी वैसी है। कई बातें मां को सुना दिया। मां ने कहा बेटा तूने कहा था कर्जा उतारने के लिए, उतार दूंगा, क्या हुआ? मां ने कहा देख बेटा विचार कर, तू तो एक रात में ना जाने कितने मुझे कड़वे कड़वे वचन बोल दिया। 9 महीना तुझे मैंने पेट में कोख में लेकर के चली, कितने कष्टों को मैंने सहन किया।
तुझे जन्म दिया, चलना सिखाया, और बेटा तुझे मालूम है जब तू छोटा था ना, रात में 1 बजे, रात में 2 बजे बिस्तर में तू बाथरूम कर देता था। मैंने कभी चद्दर चेंज नहीं करा। जिस जगह पे तू बाथरूम कर देता था, बिस्तर गीला हो जाता था, मैं सूखे में तुझे सुला देती थी और मैं स्वयं गीले में सो जाती थी। बेटा तू मुझे मेरा क्या कर्जा उतार पाएगा? और साहब वास्तव में मां से बढ़कर पुत्र की कौन सेवा कर सकता है साहब? कौन सेवा कर सकता है? रात में 2 बजे बाथरूम किया है तो मां ने डांटा नहीं, फटकारा नहीं, गीले में सो गई हैं। पुत्र ने कितनी बड़ी बड़ी गलती करते हैं तो भी मां ने डांटा नहीं, फटकारा नहीं, प्रेम से समझाया है। कितनी बड़ी दुख की बात है साहब, 4 5 बेटों को मां दुख नहीं होने देती और 5 बेटों को आनंद पूर्वक बड़ा कर देती है, पाल देती है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि मां 4 बेटों को पाल देती है, लेकिन 4 बेटों से एक माता पिता पाले नहीं पलते साहब। 4 बेटे होकर के भी पाले नहीं पलते हैं। आप विचार करो कितने कष्टों से तुम्हें माँ ने पाला है, कितने कष्टों तुम्हें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, पढ़ना सिखाया। पढ़ लिख ले मेरा बेटा, शादी के लिए टेंशन, मेरे बेटे का विवाह हो जाए। और जब बहू आई तो बहू आते से ही माँ का सारा प्यार पुत्र भूल जाता है। आज की आई बहू जो कहती है पुत्र वो करता है। आप विचार करो, हर माता पिता एक आस होती है कि मेरा पुत्र मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा, और बुढ़ापे में जब माँ चाहती है मेरा बेटा मुझे सहारा बने, और जब बुढ़ापे में सहारा देने की बजाय आप अपनी पत्नी को लेकर अलग हो जाते हो और माँ को ठोकर सहने के लिए छोड़ देते हो साहब, तो माता और पिता की आत्मा कितने आंसू नहीं बहते होंगे साहब, कितने दुख नहीं होता होगा उनका। एक बात याद रखना, जीवन में जो पुत्र अपने माता पिता के लाठी का सहारा नहीं बनता, जो पुत्र अपने माता पिता को दुख देता है, जो बहू अपनी माँ को दुख देती है। देखो साहब, बहू के 2 पिता और 2 माँ होती है। एक तो जन्म देने वाला होता है और दूसरा जब नए घर में बहू बनकर आती है बिटिया, तो सबसे बड़ा निभाना यहाँ होता है साहब, यहाँ निभाना चाहिए। क्योंकि माता पिता के घर में तो पुत्री लाडली बन के रहती है, लेकिन जब ससुराल में बिटिया आती है तो माता पिता की सेवा करना बहुत जरूरी है साहब। और जो बहू अपनी माता पिता की सेवा करती है, सास ससुर की सेवा करती है, मैं हमेशा कहा करता हूं जीवन में बहू आप कभी अपनी सासू माँ को सासू मत मानो, सासू का रिश्ता मत निभाओ, माँ का रिश्ता बनाओ। जिस प्रकार अपनी माँ को सम्मान देती थी, जिस प्रकार अपने पिता का मर्यादा करती थी, उसी प्रकार बहू को भी ससुराल में आकर के माता पिता का सम्मान करना चाहिए और सास ससुर नहीं, माता और पिता के रूप में मानना चाहिए। जो बहू माता पिता का सम्मान करती है, सास ससुर का सम्मान करती हैं, माता पिता उसे आशीर्वाद देते हैं। और याद रखना साहब, आशीर्वाद से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं देखता हूं आज के समाज में साहब, पुत्र अपने माता पिता को, और ऐसी ऐसी बहुएं आ गई हैं, बहुएं आती हैं, माँ को माँ नहीं समझती, पिता को पिता नहीं समझती, मनमाना करती हैं, जहाँ जाना होता है तैयार हो जाती हैं, चल देती हैं। ससुर और माँ देखती रह जाती कि जा कहाँ रही है। एक बात याद रखना, जीवन में कई बहुएं जो कहती हैं ना
कि जब देखो जब मेरी सासू मुझे ताने मारती रहती हैं, जब देखो जब मेरे ससुर मुझे कुछ ना कुछ उल्टे शब्द बोलते रहते हैं, कहीं भी जाती हूँ ठोक जो है ये टोक देते हैं। वास्तव में आप लोग बड़ी भाग्यशाली हो जिसके सास ससुर जीवित हैं। आप भाग्यशाली हो साहब, सबसे बड़े भाग्यशाली आप हो। कभी जीवन में अपने सास ससुर को कभी बोझ मत समझना, कभी मत समझना। जिस घर में बड़े बूढ़े होते हैं उस घर में आसपास के लोग बुरी नजर कभी डालते नहीं है साहब, याद रखना। और जिस घर में बड़े बूढ़े होते हैं तो पति भले बाहर 4 दिन के लिए क्या 1 महीने के लिए चला जाता है, उसे कोई चिंता नहीं रहती घर की, क्योंकि माता पिता हैं। और जिस घर में बड़े बूढ़े नहीं रहते ना साहब, तो आजकल लोग इंतजार करते हैं कब मौका मिले, बोलने में टूकते नहीं साहब। इसलिए बड़े बूढ़ों को कभी आप बोझ मत समझो। हाँ, मैं समझता हूं कई लोग कहते हैं कुछ कमाते नहीं धमाते नहीं, बैठे बैठे खाते हैं और ताने मारते हैं। जीवन में याद रखना, वृक्ष भले फल नहीं देता लेकिन छांव तो बनाकर रखता है, छांव बनाकर रखता है साहब। कितने कष्टों से माँ अपने पुत्रों को बड़ा करती है, और जब वही पुत्र अपने माता को ठोकर मारता है, वही पुत्र अपने पिता को ठोकर मारता है, माता पिता के आंसू 100 आंसू गिरते हैं, आत्मा कलपती है। और जिस माता पिता की आत्मा कलपती है, याद रखना वो पुत्र चाहे कितना अमीर हो जाए, जब कभी जीवन में सुख शांति से रह नहीं पाएगा, कभी नहीं रह पाएगा। जो पुत्र चाहते हैं कि हम सुख शांति से रहें, सुखी से रहें, तो अपने माता पिता की सेवा करो, जितना बने उतना करो। और मैं तो कहता हूं कि रोज आकर, ज्यादा नहीं, रात में 2 मिनट के लिए अपने माता पिता के पास आके बैठो और उनके दुख और सुख की बात करो। पूछो, माँ आज दिन कैसा निकला? अच्छा निकला? पिताजी आपका दिन अच्छा निकला? और जो पुत्र अपने माता पिता के पास आकर ज्यादा समय ना देकर अगर 2 मिनट का भी समय दे देता है, तो माता पिता की आत्मा गदगद हो जाती है कि मेरा पुत्र मेरे पास आकर दुख सुख तो पूछता है मेरे लिए। जब कभी पुत्र बाजार जाए और बाजार से कुछ वस्तु लेकर के आए, तो सबसे पहले माता पिता को खिलाना चाहिए, सबसे पहले। लेकिन आजकल मैं देखता हूं, अगर बाजार गया है जलेबी लेकर के आया है, सबसे पहले अपनी पत्नी को देता है, बच्चों को देता है। याद रखना साहब, माता पिता मुख देखते रह जाते हैं, इंतजार करते रह जाते हैं, मेरा बेटा बाजार गया है कुछ लेकर के आएगा। कहते हैं बचपन और 55 बराबर होता है साहब। अगर पिता घर मार्केट से कुछ लेकर आया, सबसे पहले बच्चों को खिलाता है, सबसे पहले बच्चों को देता है। तो बच्चों का भी फर्ज बनता है, जब वो बड़े हो जाएं, तो माता पिता जब बुढ़ापा में आ जाते हैं, तो साहब वो कुछ काम के योग्य नहीं रह जाते, तो कम से कम एक आसरा रहता है कि मेरा पुत्र गया है बाजार, कुछ लेकर के आएगा, मुझे खिलाएगा। भागवत कहती है, जो पुत्र अपने पिता को, माँ को खिलाता नहीं कुछ, और पत्नी को खिलाता है, बच्चों को खिलाता है, वो पुत्र को कभी भगवान प्रसन्न नहीं होते, कभी प्रसन्न नहीं होते जीवन में। इसलिए माता पिता की सेवा से बढ़कर दुनिया में कोई सेवा नहीं होती साहब, कोई सेवा नहीं। अभी भी मौका, जिसके माता पिता जीवित हैं, मौका है, कर लो सेवा जितनी बन सके उतनी। मरने के बाद साहब कितना भी आप पूजा करो, पाठ करो, कुछ भी करो, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। फिर तो पछतावा के सिवा कुछ नहीं है साहब।